हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 34 साइज का कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। डायरेक्ट कपड़े पे डीप नेक पे बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, हमारे दूसरे चैनल पिंकी फैशन वर्ल्ड को अभी तक आपने विजिट नहीं किया है तो प्लीज़ जाके उसे विजिट करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। और फ्रेंड्स, अपना पूरा सपोर्ट दीजिएगा। तो चलिए अपने ब्लाउज की मार्किंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा मेन कपड़ा है और लाइनिंग हमारी 80 सेंटीमीटर की है। इस ब्लाउज को बनाने के लिए डीप नेक का मेजरमेंट लेंगे। आप जैसा ब्लाउज बनाए उस तरीके से नाप लें। तो सबसे पहले देखिए हमने टोटल लेंथ लेनी है। हमारे ब्लाउज की टोटल लेंथ 14 इंच है। 1 इंच माइनस का प्लस करके हमने 1 इंच 15 इंच ले लिया है। शोल्डर डीप नेक के अकॉर्डिंग हमने 5 इंच लिया है। आर्म होल 5.5 इंच लेंगे। 34 चेस्ट का ब्लाउज बनेगा ये। और देखिए लाइन को हम सीधी मार्क कर लेते हैं। चेस्ट का चौथाई लेंगे 8.5 इंच। 2 इंच हमने मार्जिन रखा है। मार्जिन भी आप अपने अकॉर्डिंग ही रख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हमने 1.5 इंच पे गोलाई दे दी है। इस तरह से आर्म होल का शेप परफेक्ट आता है। अब यहाँ पे देखिए नीचे की साइड हम कमर की मार्किंग करेंगे। कमर 28 है, उसका हमने चौथाई लेना है 7 इंच। 1 इंच टक्स का लिया हमने, 2 इंच मार्जिन का लेके इस तरह से देखिए कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लिया है। गले की चौड़ाई हमने 2 इंच ली है। नीचे की साइड भी 2 इंच लेके एक बॉक्स बना लेना है। थोड़ा सा कमर का साइड हमारा दिख नहीं रहा है फ्रेंड्स, तो आप इसे समझ लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए इस तरह से करके हमने मटका शेप देना है। इसे ज़्यादा हमको ब्रॉड नहीं करना है क्योंकि इसमें हम डोरी नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से गला बहुत परफेक्ट बन के आएगा, गिरेगा नहीं कहीं से। तो इस तरह से देखिए हमने अपने बैक पार्ट को कट कर लिया है। अब यहाँ पे तैयार पे कट लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने ओपन साइड अपनी ओर रखा है। लाइनिंग को घुमा दिया है हमने और इसी के ऊपर अपना बैक पार्ट रखेंगे और स्टिच जैसा हमारा बैक पार्ट है इसको उतार लेंगे। लेंथ 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के लेंगे क्योंकि ये बैक फ्रंट का पार्ट है। फ्रंट पार्ट कटोरी का ब्लाउज है। देखिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और अब देखिए इस तरह से कटिंग कर लेते हैं जैसे हमने बैक पार्ट की मार्किंग की है। बैक पार्ट को रख के और जो हमारा कपड़ा भी बचा है ये लाइनिंग का, इस पर हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो 80 सेंटीमीटर की लाइनिंग में छोटी स्लीव आराम से हो जाती है। तो अब देखिए हमने स्टिच बैक पार्ट की मार्किंग को उतार लेना है। आगे की साइड हमने कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है। तो क्यों रखा है अभी आप आगे देखेंगे कि हम इसे कैसे कट करते हैं। तो सारी मार्किंग को हमने देखिए उतार लेना है। ये देखिए अब हम बैक पार्ट को हटा लेंगे और सबसे पहले क्या करेंगे कि आर्म होल पे गहराई दे देते हैं। हमारा सबसे पहला काम यही होता है फ्रंट पार्ट का, जब हम बैक पार्ट को उतार लेते हैं। तो ये देखिए अब इसमें हम 1 इंच पे गोलाई देंगे। बैक में हमने 1.5 इंच पे दी थी और फ्रंट में 1 इंच पे देंगे गोलाई आर्म होल की। तो चेस्ट की मार्किंग हमने लगा ली है। देखिए नीचे कमर की मार्किंग कर लेते हैं। कमर का चौथाई 7 इंच, 2 इंच मार्जिन का लेके इस तरह से हम ये लाइन को मार्क कर लेंगे। इससे हमारी बेल्ट एकदम परफेक्ट आएगी। इसे ज़रूर करना है। अब यहाँ पे देखिए हम बेल्ट की मार्किंग कर लेते हैं। तो बेल्ट हमारी 8.5 के अकॉर्डिंग 11.5 इंच पे आती है। हमने 12 इंच मार्क किया है। और ये देखिए यहाँ पे 1.25 इंच ऊपर लेते हुए हमने देखिए बेल्ट का शेप दे देना है। इस तरह से हमने बेल्ट का शेप दे दिया। 1/2 इंच चौड़ाई का मार्क कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जैसे हमने मार्किंग करना बताया आपको, इस तरह से मार्किंग करेंगे आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट आएगा। आप कोई कंप्लेन या कोई कमेंट नहीं करेंगे। आप एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। परफेक्ट फिटिंग आने वाली इस ब्लाउज में। और देखिए हमने गले की ब्रॉडनेस 2 इंच पे नीचे भी ली है और बॉक्स बना करके हमने इस तरह से शेप देना है। आप इसकी ब्रॉडनेस भी आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। देखिए हमने इस तरह से इसकी ब्रॉडनेस बढ़ाई है गले की। आप किसी भी आकार का शेप दीजिए जैसा आपको अच्छा लगे। कम गले को बहुत ब्रॉड नहीं बनाना चाहते तो कम ब्रॉड में बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जितना हमारा पूरा पार्ट है उसका पहले हमने हाफ किया, फिर 1 इंच हमने एक्स्ट्रा और लिया। इस पर हमने एक लाइन मार्क कर ली। आर्म होल के पास देखिए यहाँ पे हमने 2.5 इंच लिया और इस तरह से शेप दे देना है। और यहाँ गले के पास देखिए 1 इंच ऊपर लेते हुए इस तरह से मिला देना है। तो देखिए कितने आसान तरीके से हम अपनी कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर लेते हैं। इस साइड भी हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इसे इस तरह से तिरछा मिलाना है। देखिए जहाँ से हमने उकाई की मार्किंग की थी लाइन को, वहाँ से तिरछा मिलाया है। और अब फिर से देखिए 1/2 इंच हम इस साइड एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे क्योंकि ये सिलाई में जाएगा। तो इस तरह से एकदम परफेक्ट हमारी कटोरी आएगी। देखिए यहाँ पे हम कटोरी का सेंटर ले लेते हैं इस तरह से। और ये देखिए टक्स की लेंथ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम टक्स की लेंथ 10 इंच पे लेंगे।
और इसे देखिए इस तरह से मार्क कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए इससे हमने 1 इंच नीचे और लेना है, फिर इस तरह से शेप दे देना है। आप चाहे फ्रेंड्स यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर और ले सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी हुकाई की पट्टी बड़ी नहीं होगी और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहे तो ऐसे ही रहने दें या 1/2 इंच ऊपर भी ले सकते हैं। अब देखिए मार्किंग के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बेल्ट को कट कर लेना है। ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट था, कट कर दिया हमने। बेल्ट कंप्लीट हो गया है। अब देखिए कटोरी को कट कर लेते हैं। तो जैसे जैसे हमने मार्किंग की है उसी तरह से हमने कटिंग भी करनी है। आप देखते जाइएगा, वीडियो को स्किप किए बिना कटिंग को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कटिंग ही हमारी इम्पॉर्टेंट होती है। अगर कटिंग में कमी आ गई तो हमारी ब्लाउज सही नहीं आएगी। ये देखिए जैसे जैसे हम कटिंग कर रहे हैं सेम इस तरह से आप कटिंग करिएगा, तो आप देखिएगा कि आपका ब्लाउज कितना परफेक्ट बन के कम्प्लीट होता है। यहाँ का पार्ट में नहीं कट करना है, ये हमारा मार्जिन है। आर्म होल की गहराई को कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने साइड का पार्ट और बेल्ट का पार्ट कट कर लिया है। अब कटोरी वाले पार्ट को कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को स्किप कर देते हैं, तभी आपका जो ब्लाउज है सही से नहीं बनता। तो आप कमेंट करते हैं कि आपकी कटोरी छोटी हो जाती है, उसका उभार नहीं आता है। तो आप कटिंग तो ज़रूर देखिए पूरा, तभी आपकी ब्लाउज परफेक्ट बनेगी। कभी भी ब्लाउज जो है ख़राब नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा कपड़ा बचा था गले के पास का, उसे हमने ले लेना है कटोरी का दूसरा पार्ट कट करने के लिए। इसे देखिए हमने इस तरह से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है नीचे की साइड, और अब इसी पार्ट को हमने रखना है। और इस पार्ट से देखिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमने ऊपर की साइड लेना है। ये देखिए इस तरह से हमारी पट्टी पूरी आती है, 4 इंच की आती है। तो देखिए हमने 4 इंच की पट्टी को इस तरह से मार्क कर लेना है। इस तरह से आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा ताकि आपकी कटोरी में कहीं भी मिस्टेक ना हो। अब ये जितना हमारा पार्ट है उसका हमने सेंटर लेना है, और दोनों साइड देखिए 1/2 इंच इस तरह से डाउन करना है, और इस डाउन को सेंटर पे लाके मिला देना है। ये देखिए अब नीचे की जो लाइन हमने मार्क की थी 1/2 इंच की, उस लाइन पे अपना बेल्ट रखेंगे। ये देखिए, और बेल्ट के शेप को हम उतार लेंगे इस तरह से। अब ये हमने 1/2 इंच का मार्जिन नीचे की साइड लिया है, इसी मार्जिन पे हम देखिए इस तरह से शेप देते हुए मार्जिन इसमें एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो थोड़ा सा तिरछा दिख रहा है कोने पे, उसे कट कर लेंगे। तिरछा नहीं आना चाहिए। अब इसका सेंटर ले लेंगे। कट लगाना बहुत ज़रूरी है, कट से कट मिलाते हुए हम सिलाई करते हैं एकदम परफेक्ट बन के आता है ब्लाउज या कोई भी पार्ट। इस तरह से देखिए हमने फ्रंट और बैक को लाइनिंग पे कट कर लिया है। अब जो हमारे पास लाइनिंग बची उसमें हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास ये लाइनिंग है इसे हम 4 फोल्ड करेंगे तो हमारा कपड़ा कम पड़ रहा है, क्योंकि हम चेस्ट का चौथाई लेते हैं। तो इस तरह से हम एक एक स्लीव कट करेंगे तो हमारी स्लीव एकदम परफेक्ट आएगी। तो देखिए इसे हमने डबल फोल्ड किया है 8.5 इंच पे। स्लीव की लेंथ 4 इंच है, हमने 5 इंच लिया है। और इस तरह से देखिए हमने बॉक्स बना लेना है 8.5 और 5 इंच का। और फिर देखिए 2.5 इंच पे हमने एक लाइन और मार्क करनी है। 2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से मार्क लगाना है। मार्जिन आप जितना रखें उसी के अकॉर्डिंग मार्क लगाएं। तो यहाँ पे हमने 2 इंच का मार्जिन रखा था पार्ट में, 2 इंच में स्लीव में भी रख लिया है। स्लीव राउंड यहाँ पे 11 इंच है, उसका हाफ हमने लिया 5.5 इंच। और 2 इंच का देखिए मार्जिन ले लेना है। इस तरह स्लीव की कटिंग कर लेनी है। देखिए कितना आसान यहाँ पे स्लीव की कटिंग भी है। तो वो आप इसी तरह से कट करें, ब्लाउज परफेक्ट बनेगा। अब देखिए जो लाइनिंग बची है उसमें हम उसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और कटी हुई स्लीव को रख के दूसरी स्लीव कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एकदम परफेक्ट हमारी स्लीव कट हो गई है, कहीं से छोटी बड़ी भी नहीं हुई है और ना जोड़ी लगाना पड़ा है। तो 80 सेंटीमीटर की लाइनिंग में एकदम परफेक्ट हमारा इस साइज़ का ब्लाउज बन गया है। अब देखिए सारे पार्ट को अपने कपड़े पे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कपड़े पे भी कटिंग कंप्लीट कर ली है। ये देखिए, तो इस तरह से हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपना फ्रंट पार्ट बनाएंगे। तो सारे पार्ट को देखिए कपड़े को हमने उल्टी साइड से रखना है, उसके ऊपर लाइनिंग को रख के कच्ची सिलाई से कपड़े और लाइनिंग को अटैच कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़ा जो रहेगा उसे कट कर लेंगे। कपड़े को थोड़ा हम बढ़ा के कट करते हैं ताकि बैठाने पे आसानी रहे। यहाँ पे देखिए हमने सारे पार्ट को लाइनिंग और कपड़े के साथ अटैच करके
एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है। यहाँ पे मार्क लगा लेते हैं। ये हमारा बेल्ट का साइड है, ये ऊपर का साइड है। तो अब हम दोनों पार्ट को जॉइंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने कट से कट को मिलाते हुए इस तरह से सिलाई करनी है। सिलाई हम 1/2 इंच के मार्जिन के अकॉर्डिंग करेंगे। आप अपने मार्जिन को अपने अकॉर्डिंग रखें, जितना आप मार्जिन रखेंगे उतना ही आपको सिलाई में उसको दबाना होगा। इससे हमारा पार्ट छोटा बड़ा नहीं होगा। तो सिलाई को हमने डबल कर लेना है। दूसरा कटोरी भी हम इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए, तो हमने यहाँ पे दोनों को जॉइंट कर लिया। अब साइड वाला पार्ट लेंगे, साइड वाले पार्ट में कटोरी को जॉइंट करेंगे। तो देखिए इस तरह से करके हमने कटोरी को नीचे रखना है, इसके ऊपर साइड वाले पार्ट को इस तरह से रखना है। आप चाहे नीचे से जॉइन करें या ऊपर से, किसी भी साइड से जॉइन कर सकते हैं। एकदम परफेक्ट ही आपकी कटोरी तब भी बनेगी। इसमें कहीं से छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर आपका पार्ट एकदम परफेक्ट कटा होता है, फ्रेंड्स आप कमेंट करते हैं कि आपकी एक कटोरी छोटी और एक कटोरी बड़ी हो जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप सिलाई करते हैं तो आप एक भी पार्ट को खींचे ना, अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत छोटा हो रहा है, थोड़ा ही बहुत खींच सकते हैं। बाकी कटोरी आप बराबर से रख के सिलेंगे तो आपका पार्ट छोटा नहीं होगा। साइड वाले पार्ट को यानी तीरे वाले पार्ट को तो बिल्कुल भी खींचना नहीं है। तो देखिए एकदम आराम से इस तरह से आप सिलेंगे तो छोटा बड़ा कहीं से भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट को परफेक्ट तरीके से जॉइंट कर लिया है। ये देखिए, अब देखिए हम इस पर टक्स लगाएंगे। तो जो हमने कट लगाया था, इसी कट से इसको फोल्ड करेंगे और देखिए बराबर से पकड़ेंगे। ये देखिए दोनों साइड बराबर आना चाहिए। और शोल्डर का देखिए इस तरह से सेंटर ले लेंगे और इसमें हम हमेशा 1/2 इंच की टक्स लगाते हैं। चाहे आप किसी भी साइज़ का बनाएं, 1/2 इंच का टक्स लगाएंगे फिर भी आपका परफेक्ट ही आता है। और टक्स की लंबाई हमने 3 इंच ली है। और देखिए यहाँ पे हमने टक्स लगा लिया, सिलाई को डबल भी कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए कितना परफेक्ट उभार आया हमारी कटोरी में। और ये सिलाई इस साइड कर देंगे, एकदम परफेक्ट देखिए कटोरी बन के आई है। तो आप इस तरह से बनाइए, आपका भी ब्लाउज परफेक्ट बनेगा। तो दोनों पार्ट हमने बना लेना है। अब इस पर हम बेल्ट जॉइंट करेंगे। तो देखिए हमने अपनी कटोरी को उल्टी साइड रखा है। अब अपने बेल्ट को रख के देखिए सर देख लेंगे, एकदम इक्वल बराबर से हमारी बेल्ट भी आ रही है। लाइनिंग और कपड़े के बेल्ट को देखिए बराबर कर लेंगे, पहले जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेंगे। और ये देखिए इस तरह से करके अपने पार्ट पे बेल्ट को जॉइंट करेंगे। कपड़े वाले बेल्ट को कपड़े की साइड रखेंगे और लाइनिंग वाले बेल्ट को लाइनिंग की साइड इस तरह से देखिए आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से रखते हुए हम सिलाई करेंगे। तो इससे हमारी सिलाई जो है अंदर हो जाएगी, गुम सिलाई हो जाएगी, तो फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो देखिए इस तरह से करके हमने बराबर से 1/2 इंच के मार्जिन के अकॉर्डिंग सिलाई कर लेनी है। ये देखिए टक्स को हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। मार्जिन का आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा बेल्ट भी अटैच हो गया है, कहीं से छोटा बड़ा नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपका बेल्ट बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है तो आप टक्स को छोटा बड़ा कर सकते हैं। सिलाई को देखिए मैंने डबल भी कर लिया है। ये देखिए अब हम इसको इस तरह से करके कच्ची सिलाई के साथ दोनों को अटैच करेंगे। जो एक्स्ट्रा दिख रहा है हल्का फुल्का उसे कट कर देंगे। अब देखिए एक कॉल आ गया है। तो अब यहाँ से देखिए बराबर करते हुए हमने कच्ची सिलाई लगा लेनी है। तो एकदम परफेक्ट तरीके से देखिए बेल्ट भी जॉइंट हो गया है, एकदम परफेक्ट पार्ट बन के आया है। इस तरह से ये वाला पार्ट हमारा इस साइड रहेगा सिलाई का। तो अब देखिए दूसरा पार्ट भी इस तरह से बना लेंगे। हमने दोनों पार्ट को बना लिया है। अब देखिए नीचे कमर पट्टी लगा लेंगे, क्योंकि नीचे से हमने इसको पलटा नहीं था। आप अगर बिगिनर हैं तो नीचे वाले पार्ट को पलटे ना, इस तरह से पट्टी लगा लें तो फिनिशिंग अच्छी आएगी, आपका ब्लाउज छोटा बड़ा नहीं होगा। और ये देखिए हमने 1.5 इंच की लाइनिंग की पट्टी को इस तरह से सिलाया है और इस तरह फोल्ड करके हम कच्ची सिलाई चला लेंगे। बाद में सिलाई को खोल के हम तुरपाई कर लेते हैं। एक्स्ट्रा पार्ट जो आएगा उसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक पार्ट में हमने एक और पट्टी लगा ली, दूसरे में भी लगा लेंगे। हम हुकाई की पट्टी इसमें नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम अपना बैक का पार्ट बना लेंगे तो इसमें से जो कपड़ा निकलेगा इसी कपड़े से हम अपनी हुकाई की पट्टी लगाएंगे, क्योंकि इस ब्लाउज में कपड़ा कम था। तो देखिए यहाँ पे हमने अपने बैक पार्ट को लेना है, गले को जो हमने मार्क किया तो उसे कट कर लिया, कट सेंटर पे कट लगा लिया। और देखिए अपने बैक पार्ट के कपड़े को लेना है हमको, और इसे हमने सीधी साइड से रखा है। लाइनिंग को उसके ऊपर रखते हुए इस तरह सिलाई चलाएंगे। इससे क्या होगा कि हमको नीचे की साइड पट्टी नहीं पलटनी होगी, और एक साइड लाइनिंग के ऊपर और चला लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से करके हमने गले को पलटना है। तो हम यहाँ पे देखिए कट लगाए थे, कट को कट से मिलाते हुए गले की शेप के अकॉर्डिंग हमने एक बार का मार्जिन लेते हुए सिलाई कर लेनी है। अब देखिए गले को कट कर लेना है।
छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। तो जो हमारे गले की पट्टी निकली है उसी से हम उकाई की पट्टी बनाएंगे। अब यहाँ से देखिए इसको पलट लेंगे और फिनिशिंग के लिए ऊपर से एक सिलाई और चला लेंगे गले पे। आप चाहे तो फ्रेश लगा लें, सिलाई ना चलाएं। तो यहाँ पे हमने सिलाई चला ली है। अब चारों तरफ हम कच्ची सिलाई से लाइनिंग और अस्तर को, लाइनिंग और कपड़े को अटैच करके एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। टक्स लगाएंगे। देखिए सेंटर हमने अपने शोल्डर का सेंटर इस तरह से फोल्ड किया है और टक्स लगा लेना है। टक्स लगाना बहुत ही आसान है। टक्स की चौड़ाई हमने 1/2 इंच की ली है। तो हमने दोनों टक्स लगा ली है। अब देखिए बैक पार्ट को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो फिटिंग की मार्किंग लगानी होती है इसे हम अभी लगा लेते हैं। इसी फिटिंग की मार्किंग के अकॉर्डिंग हम सिलाई करते हैं। तो कटिंग करते समय जो हमारी मार्किंग हमने लगाई थी उसी पे हमारी मार्किंग सेम आ रही है। और अब देखिए हमने बैक पार्ट के गले पे लेस को लगा लेना है। इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग अपनी फिटिंग लगाएंगे। हमको और फिटिंग की मार्किंग नहीं करनी होगी। देखिएगा कितनी परफेक्ट फिटिंग आती है। आपको बार बार फिटिंग नापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए जैसे हमने बैक पार्ट को पलट लिया था उसे स्लीव को भी पलट लेंगे। कपड़े को सीधी साइड से रखेंगे, उसके ऊपर लाइनिंग को रखेंगे और जो हमारे गहराई का पार्ट है इसे हम ये दोनों हमारा आमने सामने आना चाहिए ताकि उल्टा ना हो। जब भी हम 2 पार्ट बनाते हैं दोनों पार्ट को आमने सामने रख कर ही बनाते हैं ताकि दोनों पार्ट उल्टा होके एक साइड का ना हो जाए। ये देखिए इस तरह से करके हमने कच्ची सिलाई से चारों तरफ से कपड़े और लाइनिंग को अटैच करके एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है जैसे हमने बाकी कपड़े पे किया है। यहाँ पे हमने स्लीव को भी कंप्लीट कर लेना है। तो स्लीव भी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। ये देखिए। तो अब यहाँ पे देखिए अपना हम फ्रंट पार्ट लेंगे। इस पर हम उकाई की पट्टी लगा लेंगे। जो हमारे गले की पट्टी निकली है उसी पट्टी को हम लेंगे और हुक की पट्टी और लाइनिंग की पट्टी बना के लगा लेंगे। तो देखिए ये हुक का ब्लाउज है। आप अपने अकॉर्डिंग इस पट्टी को लगाइए जैसा आपका ब्लाउज हो। तो यहाँ पे हम हुक की इस ब्लाउज में हुक लगाएंगे। तो देखिए हमने लाइनिंग वाली पट्टी को इस साइड रख के सिला है और इसे ऊपर से सिल के नीचे की साइड पलट देना है। ये देखिए एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे। दूसरी साइड देखिए बटन पट्टी लगा लेंगे जिस पे हम हुक की आई बनाएंगे। तो इसे हमने देखिए डबल फोल्ड करके इस तरह से नीचे की साइड से सिलना है। और मार्जिन का विशेष ध्यान दीजिएगा। हमने हुकाई के लिए भी 1/2 इंच का मार्जिन लिया था। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमने सिलाई करी है और देखिए इस तरह से फोल्ड करके पट्टी को पलट लेंगे। ये देखिए बटन पट्टी के सेंटर पे एक सिलाई हम और लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने बटन पट्टी और आई की पट्टी लगा के कंप्लीट कर ली है। अब इस पे हम पाइपिंग की पट्टी लगाएंगे क्योंकि इस गले पे हम पाइपिंग लगाने वाले हैं। तो उससे पहले हम दोनों पार्ट को रख के देख लेते हैं। अगर कहीं से छोटा बड़ा दिखेगा उसे कट कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे पाइपिंग की पट्टी को हम हमेशा खींच के लगाते हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए सिंगल और ये भी पट्टी ली है और पट्टी को खींचते हुए लगाना है। पाइपिंग की पट्टी हमेशा खींच के लगाते हैं, इससे हमारा गला एकदम परफेक्ट बैठता है। तो दोनों गले में हमने इस पट्टी को लगा लेना है। और पाइपिंग को हम अभी बैठाएंगे नहीं, पाइपिंग को शोल्डर जॉइंट करने के बाद बैठाते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हम पाइपिंग की वीडियो को नहीं डालेंगे क्योंकि पाइपिंग की वीडियो हमने चैनल पे डाल रखी है। वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है इसीलिए हमने पाइपिंग पूरा नहीं दिखाया है। तो यहाँ पे देखिए हमने बैक पार्ट को लिया, उसके ऊपर फ्रंट को रखते हुए बराबर से देखिए हमने देख लिया है। तो दोनों पार्ट हमारा बराबर है और शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों पार्ट को देखिए इस तरह से रखते हुए देख लेना है ताकि हमारा दोनों पार्ट बराबर हो, कहीं से छोटा बड़ा ना हो, नहीं तो स्लीव जॉइंट करते समय हमारी फिटिंग परफेक्ट नहीं आएगी। शोल्डर की सिलाई को हम डबल कर लेंगे। अब जाके देखिए शोल्डर जॉइंट करने के बाद ही हम इस पर पाइपिंग बैठाएंगे। तो पट्टी पहले हमने लगा ली थी, पाइपिंग अब बैठाएंगे देखिए इस तरह से। तो पाइपिंग हमने यहाँ पे बैठा ली है, कितनी खूबसूरत पाइपिंग बन के आई है। अब देखिए हम अपना शोल्डर का सेंटर लेंगे और देखिए स्लीव को इस तरह से फोल्ड करके देख लेते हैं, दोनों कॉर्नर बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे जो गहराई वाला पार्ट है ये हमारा आगे की साइड आएगा, इसे देखते हुए हम स्लीव को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने स्लीव का सेंटर और शोल्डर का सेंटर मिलाते हुए इस तरह से सिलाई करनी है। फ्रंट का साइड फ्रंट के साइड और बैक का साइड बैक के साइड सिलना है। तो देखिए एकदम परफेक्ट हमारी स्लीव भी आ रही है। ये देखिए इस तरह से देखिए हमने बराबर से स्लीव को आर्म होल में ज्वाइन करना है, ना आर्म होल को खींचना है और ना स्लीव को ही।
स्लीव तो बिल्कुल भी खींचनी नहीं चाहिए। और यहाँ पे हमने सिलाई को डबल कर लेना है। दोनों स्लीव हम इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों स्लीव को जॉइंट कर लेना है। अब फिटिंग की देखिए मार्किंग लगाएंगे, तो इससे पहले हमने देखिए बैक का सेंटर लेना है, और जो हमने फिटिंग की मार्किंग बैक में लगाई उसी के अकॉर्डिंग फिटिंग लगाएंगे। इससे पहले देखिए हमने स्लिप का जॉइंट मिलाते हुए और सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए सीधी साइड से कॉर्नर की पहले एक सिलाई चलानी है। इससे क्या होगा कि हमारी सिलाई में फिनिशिंग आएगी। तो ये देखिए किनारे पे हमने सिलाई चला ली है, और जो थोड़ा बहुत कपड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको ट्रिम कर देंगे। देखिए इतना हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है, इसको कट कर देते हैं। थोड़ा बहुत कपड़ा एक्स्ट्रा हो ही जाता है, आप कितनी परफेक्ट कटिंग करेंगे फिर भी। दूसरी साइड इस तरह से दूसरी साइड पे सिलाई कर ली है, और उसे उलट करके हमने उल्टी साइड से भी किनारे की एक सिलाई चला ली है देखिए। और ये जो हमने मार्किंग लगाई थी उसी मार्किंग के अकॉर्डिंग सिलाई करेंगे। तो स्लीव राउंड को नाप लेते हैं। स्लीव राउंड यहाँ पे 11 इंच है, उसका हाफ 5.5 इंच। बाकी जो हमारी मार्किंग पहले से लगी हुई है उसी पे सिलाई चला लेते हैं। ये देखिए तो इसी तरह से 2-3 सिलाई हम फिटिंग की चलाएंगे। दूसरी साइड भी इस तरह से फिटिंग की मार्किंग पे ही सिलाई चला लेंगे। सिर्फ स्लीव राउंड को नापना है अलग से, और बाकी जो हमारी मार्किंग लगी हुई है उसी मार्किंग पे हम सिलाई करेंगे। ये देखिए तो दूसरा स्लीव पहले स्लीव राउंड को लेकर दूसरे स्लीव राउंड पर रख के नाप लेंगे, और इस तरह से मार्क लगा के सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने ब्लाउज को 2-3 सिलाइयों के साथ फिटिंग लगा ली है, और ब्लाउज हमारा बन के कम्प्लीट हो गया है। इसे सीधा कर लिया हमने। तो ये हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।